जय विज्ञान चिल्ड्रन, आई एम अगेन हियर विथ एसएस चैप्टर 7 व्हाट वी डू, मतलब कि हम क्या करते हैं। तो चलो आज देखते हैं कि हम क्या करते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर ऑक्यूपेशन। वी ऑल नीड मनी टू फुलफिल आवर नीड्स एंड सो टू अर्न मनी वी हैव टू वर्क। हम सबको अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए मनी चाहिए और मनी पाने के लिए हम सबको काम करना पड़ता है। There are various types of occupations that people choose to earn their living. ऐसे बहुत सारे occupations हैं, अलग अलग businesses है जिसको people choose करते हैं अपने interest के हिसाब से, अपने choice के हिसाब से पैसे कमाने के लिए। ओके कोई टाइल्स का बिजनेस चूज करता है तो वो फैक्ट्री बनाता है, कोई है वो माइनिंग बिजनेस चूज करता है तो ज़मीन को डिगिंग करके यानी कि खोद के उसमें से अलग अलग चीज़ें निकालता है, कोई है उसको डॉक्टर बनना है तो वो पेशेंट्स देखते हैं, कोई है उसको लॉयर बनना है तो वो लोग कोर्ट में जाके सारे सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इंसान अलग अलग ऑक्यूपेशन चूज करते हैं अपने लिविंग के लिए, अर्न करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मनी को कमाने के लिए। We see our parents working hard to earn money so that they can provide us with food, clothes and education. हम हमारे पेरेंट्स को देखते हैं, वो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा फूड, अच्छे से अच्छे क्लॉथ्स और अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे सके, ओके पढ़ा सके, अच्छे से अच्छी स्कूल में भेज सके। They do this so that we can grow up to become good citizens of our country. वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चे को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनता हुआ देखना चाहते हैं, अपनी कंट्री का अच्छा नागरिक बनते हुए देखना चाहते हैं, जो अपनी कंट्री को प्यार करे। Any work which is done by a person to earn a living is called an occupation. कोई भी ऐसा काम जिस काम को करके कोई भी इंसान पैसे कमाता है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, उसको उसका ऑक्यूपेशन कहते हैं। ओके व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन समझ में आया? यानी कि जो काम करके जो भी इंसान पैसे कमाता है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, जीने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, वो काम उसका ऑक्यूपेशन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड देयर इम्पोर्टेंस। People choose different types of occupation. People work as farmers, doctors, teachers, soldiers, miners, scientists, carpenters, advocates, etc. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑक्यूपेशन के, तो वो पीपल जो है वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस चूज़ करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें भी उसको जो काम करना उसको पसंद आता है उस हिसाब से। कोई फार्मर बनता है तो फार्मिंग करता है, कोई डॉक्टर बनता है तो पेशेंट्स को चेक करता है, कोई टीचर्स बनते हैं लाइक अस तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई सोल्जर बनता है तो हमारे देश की रक्षा करता है, कोई माइनर बनता है तो माइनिंग बिजनेस करता है, ज़मीन को जो डिग करके उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके बेचते हैं। साइंटिस्ट बनता है तो अलग अलग रिसर्च करते हैं, कारपेंटर्स बनते हैं तो फर्नीचर बनाते हैं, एडवोकेट्स बनते हैं तो वो कोर्ट केसेस लड़ते हैं। लाइक दिस देयर आर मैनी ऑक्यूपेशंस इन द वर्ल्ड। नाउ फर्स्ट फार्मिंग। फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट अगर कोई ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया था तो वो था फार्मिंग। ओके यानी कि अलग अलग फार्म प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके उसको बेचना। तो फार्मिंग वाज द फर्स्ट ऑफ एवर बिजनेस ऑफ इंडिया। In India, farmers grow various types of crops such as rice, wheat, sugarcane, jute, coconut, fruits and vegetables. हमारे इंडिया में जो फार्मर्स है वो अलग अलग बहुत तरह के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि राइस है, वीट है, शुगरकेन यानी कि गन्ना है, जूट है, कोकोनट यानी कि नारियल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जिसकी लोग यहाँ पे फार्मिंग करते हैं। टुडे इंडिया रैंक्स सेकंड वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट। आज हमारा इंडिया जो है वो फार्म आउटपुट में पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ
कैशू नट्स, कोकोनट्स, टी, जिंजर, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया जो है वो कुछ चीज़ों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि वो चीज़ें सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया में उगती हैं। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री। ओके, सो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो कैशू नट्स यानी कि काजू, कोकोनट्स यानी कि नारियल, टी यानी कि चाय पत्ती, जिंजर यानी कि अदरक, टर्मरिक यानी कि हल्दी एंड ब्लैक पेपर यानी कि जो जिसको काली मिर्च बोलते हैं हिंदी में, और गुजराती में हम उसको मरी बोलते हैं, काला मरी। दैट इज रियरिंग ऑफ एनिमल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर रियर्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। हम अलग अलग बहुत सारे पर्पस के लिए बहुत सारे एनिमल को रियर करते हैं, यानी कि पालते हैं, उनको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेन करते हैं। Rearing of animals is an important branch of modern agriculture. मॉडर्न एग्रीकल्चर का रियरिंग ऑफ एनिमल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, यानी कि उसका एक पार्ट है। एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड एंड देयर ब्रीडिंग एंड लिविंग कंडीशंस आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। एनिमल्स को पालते हैं, उनके बच्चों के लिए, एनिमल्स के बच्चों के लिए उसको ट्रेन करते हैं, उनके बच्चे कैसे होने चाहिए उसके लिए हम अलग अलग उनको दवाई देते हैं। फिर उनकी लिविंग कंडीशंस है उनको भी अच्छे से सेट करते हैं हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, उनको अच्छा फूड देते हैं, उनको रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं, और उनकी प्रोडक्ट्स जो है एनिमल प्रोडक्ट्स उसको हम बेचकर पैसे कमाते हैं। सो दिस इज रियरिंग ऑफ एनिमल बिजनेस। Cattle rearing consists of rearing of animals like goats, cows, buffaloes and bullocks. Cattle rearing. Cattle का मतलब और कुछ नहीं है, it is animal. ओके, एनिमल्स को हम कैटल कहते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम पालते हैं अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में उसको पालते हैं। गॉड्स है, काउस है, बफेलोस है, बुलॉक्स है। ओके, वी गेट अ वैरायटी ऑफ थिंग्स फ्रॉम कैटल। इस तरह के एनिमल्स को पालकर हम उनसे बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। गोट्स, काउस एंड बफेलोज गिव अस मिल्क। गोट्स, काउस एंड बफेलोज जो हैं वो हमें मिल्क देते हैं। अगेन मिल्क से हम बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर उसको सेल कर सकते हैं। चीज़ है, घी है, पनीर है, कर्ड है, बटर मिल्क है, ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो मिल्क में से बनती है। ओके, सो ये जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा बिजनेस है। वी गेट मीट फ्रॉम गॉट एंड मेन्योर फ्रॉम डंग ऑफ कैटल। हमें गोट से मीट भी मिलता है, और एनिमल डंग यानी कि एनिमल जो वेस्ट निकलता है उससे हमें मेन्योर भी बन सकता है, यानी कि फार्मिंग के लिए जो फर्टिलाइजर्स चाहिए वो उसमें भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और बायोगैस प्लांट में भी एनिमल वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। बुलॉक्स आर यूज्ड फॉर प्लाविंग। बुलॉक्स को हम फार्म्स में प्लाविंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं खेतर को खेड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एनिमल्स फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, कर्ड, बटर एंड चीज़ इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। ओके, जैसे मैंने बोला ना कि एनिमल्स को हम पालते हैं तो फिर उससे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। तो जो एनिमल रियरिंग है वो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क है, कर्ड है, बटर है, चीज़ है। तो इस तरह का एनिमल रियरिंग है उसको डेयरी फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स से हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। डेयरी फार्मिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया, क्योंकि डेयरी फार्मिंग जो है वो इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, और इसीलिए वर्ल्ड में हम आज नंबर 1 पर हैं। Rearing of hens, ducks and geese for their eggs and meat is called poultry farming. जैसे कि हम हेन्स है, डक्स है, गीज है, इन सारे एनिमल्स को पालते हैं,
उनका शेड बनाते हैं, उनको एक साथ रखते हैं, उनकी सारी नीड्स पूरी करते हैं ताकि वो अच्छे एग्स दे और उनका अच्छा मीट सेल कर सके। तो इन चीज़ों को जो रियर करते हैं, इन एनिमल्स को रियर करते हैं फॉर एग्स एंड मीट, दैट इज कोल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। रियरिंग ऑफ hens, ducks and geese for their eggs and meat is called poultry farming. Now fishing is another important occupation of the people living near the coastal areas. जो भी लोग नदी किनारे या सी शोर पर, दरिया किनारे, दरिया के नज़दीक रहते हैं, वो लोग जो है वो फिशिंग बिजनेस करते हैं। रिवर में से या सी में से फिश को कैच करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। फिश इज देयर स्टेपल फूड। वहाँ के लोगों का स्टेपल फूड जो है, यानी कि एवरीडे का फूड है, वो फिश है। वी ऑल्सो ऑब्टेन फिश ऑयल फ्रॉम फिश, पॉपुलरली नोन एज कॉड लिवर ऑयल। हमें फिश में से ऑयल मिलता है और जिसको हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, और इस ऑयल को कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। फिशेस आर also reared in large tanks at fisheries, and this practice is known as fish farming or pisciculture. Okay, fish, बहुत सारे फिश जो है उसको बहुत बड़े बड़े टैंकर्स या कंटेनर्स में भर के उनको ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पे उनको अच्छे से रियर करे, उनको अच्छे से पाले। ओके, और इस तरह से फिश की जो रियरिंग है उसको फिश फार्मिंग या पिसिकल्चर कहते हैं। ओके, सो थ्री थिंग्स वी लर्न टिल नाउ। एक तो है डेयरी फार्मिंग, जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। दूसरा पोल्ट्री फार्मिंग, जो एग्स एंड मीट के लिए करते हैं। थर्ड वन इज फिश फार्मिंग और पिसिकल्चर। तो फिश को अगर हम रियर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फिश फार्मिंग और पिसिकल्चर। Now mining. Mining involves digging of various minerals from the earth. Mining का मतलब है अर्थ को डिग करके अर्थ में से अलग अलग मिनरल्स को निकालना। डिग करना यानी कि अर्थ को खोदना। ओके, सच मिनरल्स आर आयरन, कोल, जिंक, मैग्नीशियम एंड पेट्रोलियम। ऐसे कौन से मिनरल्स है जिसको ज़मीन में से हम डिग करके निकालते हैं? तो वो मिनरल्स हैं आयरन यानी कि लोहा, कोल यानी कि कोलसा, जिंक, मैग्नीशियम एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा प्रोडक्ट्स। ओके, mining in India is an important economic activity which contributes significantly to the growth of our country. माइनिंग जो है इंडिया में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका इम्पोर्टेंस अच्छा है। यानी कि हमारी कंट्री को जो पैसे कमा कर देता है वो एक अच्छा बिजनेस है। माइनिंग जो है वो अच्छा बिजनेस है, हमारी कंट्री को अच्छे खासे उससे पैसे मिलते हैं। Our country exports a variety of minerals found in abundance in various geographical regions. कभी कभी कोई जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है हमारे अर्थ का जहाँ से हमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। ओके, और उसके बिजनेस से हमारी कंट्री बहुत सारा पैसा कमाती है। द स्टेट विच हैज़ द हाइएस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज झारखंड। झारखंड स्टेट जो है वो इस तरह का स्टेट है कि वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है अर्थ में, ज़मीन के अंदर। ओके, तो वहाँ पे माइनिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ माइनिंग। सो दीज आर द सम पिक्चर्स ऑफ माइनिंग। किस तरह से माइनिंग करते हैं, किस तरह से ज़मीन में से सारी चीज़ें निकालते हैं। देखो, बहुत बड़े बड़े जेसीबी है जो ज़मीन को डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं और उसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं। अगेन दिस इज़ अनदर पिक्चर ऑफ माइनिंग। किस तरह से ज़मीन में खड्डा किया है पूरा अंदर की चीज़ें निकालने के लिए, आप देख सकते हो। दिस इज़ अगेन अनदर पिक्चर ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग। ये जो है ना वो पूरा पत्थरों के अंदर से पूरा माइन करके अंदर से उसकी प्रोडक्ट्स को निकाल रहे हैं और इस तरह से वहाँ पे पूरे
पटरी लगा के इस तरह से उसको वहाँ से अंदर से बाहर ले जाया जाता है। दिस इज अंडर वाटर माइनिंग। उसमें सी जो होता है, सी के अंदर, सी के जो बेस में जो ज़मीन होती है वहाँ तक मशीन लगाकर उसके नीचे से चीज़ें निकाल रहे हैं। सो दिस इज अंडर वाटर माइनिंग। यहाँ पे देखो आप किस तरह से बहुत बड़ी शिप है, उसमें से किस तरह से सी के नीचे ज़मीन पर मशीन उतार कर सी फ्लोर माइनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से माइनिंग होती है सी के अंदर जो ज़मीन होती है वहाँ पर। सम मिनरल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेटल्स। अब माइनिंग करके जो मिनरल्स निकालते हैं उसमें से कुछ मिनरल्स जो हैं वो मेटल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मेटल इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग वेरियस थिंग्स सच एज ऑटोमोबाइल्स, मशीन्स एंड यूटेंसिल्स। अब ये मेटल कहाँ यूज़ होती है? तो माइनिंग से जो हमने मटेरियल निकाला उससे मेटल बनाया, और वो मेटल्स जो है वो व्हीकल्स बनाने में, कार्स, बाइक्स, ये सब कुछ बनाने में, मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनरी जो अलग अलग प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं तो ऐसी मशीनरी बनाने में यूज़ होती है मेटल्स। यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में यूज़ होती है। इन सारी चीज़ों को बनाने में अलग अलग मेटल्स को हम यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल। पेट्रोलियम भी इस तरह का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। इट्स बाई प्रोडक्ट्स आर पेट्रोल, डीजल, CNG एंड वैक्स। पेट्रोलियम जो है उसको अगर हम क्लीन करें, रिफाइनरी बनाकर उसको हम क्लीन करें, जैसे ये है ना अपना रिलायंस पेट्रोलियम, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यही करते हैं, पेट्रोलियम को क्लीन करते हैं। और पेट्रोलियम के क्लीनिंग में उनको ये सारी बाई प्रोडक्ट्स मिलती है। उसमें से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो निकलता है, वैक्स, जो वैक्स मतलब जिससे कैंडल्स बनते हैं वो वैक्स निकलता है। ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम को क्लीन करने से हमें मिलती है। ओके, पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स एंड वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स। पेट्रोल डीजल का यूज़ तो हम जानते ही हैं कि ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स को चलाने के लिए होता है, कार्स है, बाइक्स है, ट्रक है, बस है, इन सारे चीज़ों को चलाने के लिए हम पेट्रोल या डीजल का यूज़ करते हैं। और वैक्स जो है उससे कैंडल्स बनती है। ये जो है वो पेट्रोलियम के लिए माइनिंग कर रहे हैं और ज़मीन के अंदर बहुत नीचे तक जाके वो लोग सेडिमेंट्री रॉक में होता है। बेसिकली पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो सेडिमेंट्री रॉक में, अर्थ के नीचे होता है, तो उस तक पहुंच के उसमें से वो लोग पेट्रोलियम को निकालते हैं। नाउ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय प्रोसेसिंग इन अ फैक्ट्री। कोई भी चीज़ हो जिसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, वो चीज़ें फैक्ट्री में जाती हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको चेंज किया जाता है और उसमें से फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, रॉ मटेरियल यानी कि बेसिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये टाइल्स भी फैक्ट्रीज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, कच्ची मिट्टी वो लोग लाते हैं, फिर उसमें उसको वो लोग पकाते हैं, उसको शेप देते हैं, फिर उसको एकदम पक्का करते हैं, उसमें डिज़ाइंस बनाते हैं, तो फिर कच्ची मिट्टी से वो लोग टाइल्स बनाते हैं। तो कच्ची मिट्टी जो हुई ना वो उनका रॉ मटेरियल हुआ, और जो टाइल्स बन के निकली ना वो उनकी फिनिश प्रोडक्ट हुई। सो फैक्ट्री में क्या होता है, बेसिकली इस तरह से रॉ मटेरियल वो लोग लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर अलग अलग प्रोसेस करके फिर फिनिश प्रोडक्ट वो लोग निकालते हैं और फिर उसको वो सेल करके पैसे कमाते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन इन फार्म्स। फ्रॉम द फार्म्स दे आर टेकन टू वेरियस फैक्ट्रीज एंड आर प्रोसेस्ड अकॉर्डिंगली। इस तरह से फार्मिंग का अगर हम बिजनेस ले तो फार्मिंग में बहुत सारे क्रॉप्स को वो लोग, जो फार्मर्स लोग हैं, उसको उगाते हैं। ओके, फिर उसको कट करके फैक्ट्रीज में भेजते हैं और फैक्ट्रीज में उसके ऊपर प्रोसेस होती है और अकॉर्डिंगली उसको जिस भी प्रोडक्ट है उसको उस हिसाब से बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर कैन इज यूज टू प्रोड्यूस शुगर, जूट इज यूज टू मेक जूट बैग्स, रोप्स एंड गारमेंट्स, एंड कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग कॉटन क्लोथ्स। तो इस तरह से गन्ने जो है शुगर कैन, तो शुगर कैन में से शुगर बनता है,
और जैगरी भी उसमें से ही बनती है, यानी कि गुड़। तो ये सारी चीज़ें उसमें से प्रोड्यूस होती है। तो शुगर केन को फार्मिंग करके पहले प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है, फिर शुगर केन को फैक्ट्री में बेचते हैं। तो वो शुगर केन फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो गए, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करके शुगर बनाते हैं, तो वो फिनिश प्रोडक्ट हुई। सो इस तरह से बिजनेस होता है। जूट इज़ यूज, जूट को यूज़ करके जूट की बैग्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं। इसी तरह से कॉटन को यूज़ करके कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। सो अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनती है। लेटर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सेंट टू डिफरेंट मार्केट्स फॉर सेल। अब ये सब चीज़ें बन जाने के बाद उसको हम मार्केट में भेजते हैं सेल करने के लिए। There are various other occupations that help people to earn their livelihood. ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो लोगों को जिंदा रहने के लिए, कमाने के लिए हेल्प करते हैं। Some of these occupations are discussed as follows. ऐसे कुछ ऑक्यूपेशन हम और भी डिस्कस करते हैं। तो उसमें से एक है डॉक्टर। A doctor is a qualified professional who treats sick and injured people. डॉक्टर जो है वो पढ़ा लिखा क्वालिफाइड पर्सन है जो बीमार लोगों को या इंजर्ड लोगों को ठीक कर सकते हैं। अ डॉक्टर अलॉन्ग विद द नर्स टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट्स। डॉक्टर जो है वो नर्स के साथ मिलकर पेशेंट्स की केयर करते हैं। वी ऑल्सो विजिट अ डॉक्टर टू गेट अ वैक्सीनेटेड so that we can protect ourselves from various diseases. हम डॉक्टर्स के पास जाते बच्चों को अलग अलग वैक्सीन लगवाते हैं, ओके, सो दैट बच्चों को उन बीमारियों से हम एडवांस में ही बचा सकें। टीचर, अ टीचर इज अ पर्सन हु एडुकेट अस। टीचर वो इंसान है जो हमें एडुकेट करते हैं, यानी कि हमें पढ़ाते लिखाते हैं। He or she teaches us to read and write and also helps us in developing good habits, manners. टीचर्स जो हैं वो हमें सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाते, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है वो भी सिखाते हैं। अपने अंदर गुड हैबिट्स और मैनर्स कैसे डेवलप करने हैं वो भी हमें सिखाते हैं। हम बोलते हैं ना आपको कि ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, brush your teeth twice a day, take bath every day with soap and water. Okay, so these all manners are developed in school. Your teachers are there to develop these manners in you. Okay, he or she also imparts moral values to us. हमारी moral values क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी family culture क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे टीचर्स सिखाते हैं। Besides these useful occupations, there are various other services which we need. इन सारे ऑक्यूपेशन के अलावा भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल पोस्टल, टेलीकॉम, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट सर्विसेज एट्सेट्रा। पोस्टल सर्विसेज जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। टेलीकॉम सर्विसेज है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन जो ये मोबाइल फ़ोन्स है, ये फैक्स मशीन्स हैं, ये सारी चीज़ें, ईमेल है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। एंटरटेनमेंट सर्विसेज है, यानी कि मूवीज़ है, सीरियल्स है, ये गेम्स है और ऑनलाइन एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगेन फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you and have a nice day ahead, kids. Bye bye.